So, in our previous lecture, we saw about the trend of the valency in the modern periodic table. अब जाके देखते हैं हम एटॉमिक साइज़ को, बराबर। पर एटॉमिक साइज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक रेडियस को, बराबर। क्योंकि जिस तरह होगा एटॉमिक रेडियस उसी पर डिपेंड करेगा एटम का साइज़, एटम के रेडियस पे ही डिपेंड करेगा एटम का साइज़। तो हम ऐसा एक रिलेशन दे सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर एटॉमिक साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। Atomic size will be directly proportional to atomic radius. So better let us find out atomic radius first, बराबर। कि modern periodic table में down the group and along the periods, down the group and along the period, what happens to the atomic radius and atomic size, बराबर। एटॉमिक रेडियस हो, एटॉमिक साइज हो, क्या होता है जब हम एक ग्रुप में चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, या एक पीरियड में जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द एटॉमिक रेडियस एंड द एटॉमिक साइज, उसी चीज़ को हमको देखना है, बराबर। तो यहाँ पर है, ये हमने ले लिया है फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, ओके। एंड थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल ले लिया, फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हम सबको तो पढ़ नहीं रहे, हम एक ही को पढ़ेंगे और वहीं से हम इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे आइडिया को पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर अप्लाई कर देंगे, बराबर है। तो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू नोट डाउन दैट एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, बराबर है। तो एटॉमिक रेडियस पहले समझते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या है। उसे समझने के लिए अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके, और ये अगर मेरा ऑर्बिट है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का सेंटर क्या होगा, एटम का सेंटर, सेंटर ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल, बाहर का जो शेल है, सबसे बाहर का शेल, उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। समझ में आ गया कौन एटॉमिक रेडियस, वो चीज़ है। तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन है। अब लेट अस गो अंडरस्टैंड कि अलोंग द ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे की तरफ जो जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियस को क्या होगा। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आ जाओ, पहले एलिमेंट को ले लो, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, बराबर है ना, एक ही शेल रहेगा, इट विल हैव ओनली वन शेल, उसका एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाद एक शेल। उसके बाद ये सेकेंड पीरियड वाला है, बराबर है, भले ही फर्स्ट ग्रुप का है लेकिन पीरियड तो सेकेंड है ना इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल 2, शेल बढ़ गया, इसका नंबर ऑफ शेल 3, इसका नंबर ऑफ शेल 4। तो यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया है, न्यूक्लियस के बाद, ये न्यूक्लियस के बाद 1 2 3 4 शेल। तो व्हाट इज हैपनिंग टू द शेल, द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। हम ग्रुप में जैसे ही नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ द एटम एंड आउटर मोस्ट शेल अगर इंक्रीज होगा, बराबर है, तो क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। और एटॉमिक रेडियस को अगर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज बन जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस को। तो वी कैन कंक्लूड दैट डाउन द ग्रुप atomic size increases as atomic radius increases. Atomic radius increases because the number of shell down the group increases. Number of shells increases down the group. This will increase the atomic radius, and once the atomic radius increases, the atomic size will increase. So very clear thing, down the group atomic size will increase, बराबर है। अब इस चीज़ को समझते हैं हम अलोंग अ पीरियड। तो हमने थर्ड पीरियड के लिया और थर्ड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेट अस गो एंड सी व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रेडी। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम में लास्ट में अगर कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो 2,8,2 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट शेल विल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बात समझ में। दूसरा सल्फर का ले लिया, तो सल्फर के पास लास्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड आर्गन के पास लास्ट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है।
बराबर। हमें एक्चुअली आर्गन को थोड़ा आउट रखना है इस फील्ड से फिलहाल थोड़े टाइम के लिए। तो ये थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल है, 1 2 3 शेल, बराबर है, 1 2 3 शेल। अच्छा न्यूक्लियस हमने लिया नहीं चलेगा, 1 2 3 4, 4 नहीं एक्चुअली 3 ही शेल है, ये इसको मैं हटा देता हूँ। यस, ओनली 3 शेल्स बिकॉज हमने इसमें दोनों में न्यूक्लियस का थोड़ा पार्ट नहीं लिया था। अरे बात सुन में, तो पहले आप इन दोनों को देखो, किसको, मैग्नीशियम को और सल्फर को। तो मैग्नीशियम टू द लेफ्ट है और सल्फर थोड़ा राइट में है इन द सेम पीरियड, दोनों थर्ड पीरियड में ही है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं मैग्नीशियम से सल्फर की तरफ बढ़ता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बराबर है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एटॉमिक नंबर 12 है और इसका क्या है 16 है। तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। आया बात समझ में? तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आउटर शेल पर ज़्यादा फोर्स देगा, ज़्यादा जोर देगा, बराबर है, और उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो एक बात समझ लो कि ये चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और ये जो न्यूक्लियस है सल्फर का वो सबको अपनी तरफ बुला रहा है। आई बात समझ में? इट इज पुलिंग एवरीबडी टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ खींच रहा है, अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है। तो जो ये लास्ट शेल है उस पर भी तो जोर आएगा और वो जोर की वजह से, वो फोर्स की वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। समझ में आया? कंपेरेटिवली मैग्नीशियम पर भी फोर्स है लेकिन सिर्फ दो तरफ से फोर्स है, अगर इसको समझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसका जो श्रिंकिंग होगा उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि along a period from left to right, as you go from left to right, atomic radius decreases because the distance of the center to the last orbit is decreasing. The atomic radius decreases, and once the atomic radius will decrease, atomic size will also decrease. तो एक पीरियड में अगर थर्ड पीरियड लो तो सबसे बड़ा एटम कौन होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का, और सबसे छोटा कौन होगा, क्लोरीन होगा। आर्गन नहीं, आर्गन is yet bigger than chlorine. Remember that argon is bigger than chlorine. Now let us not take that into consideration. वो बड़ा है क्लोरीन से, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी का मैटर है। It's matter of stability. It is more stable. That is why it is bigger. So let us keep the what we call the inert gas out of this concept. The inert gas, let us keep it away. तो क्लोरीन तक, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक सबसे बड़ा सोडियम, उसके बाद ये, और सबसे छोटा कौन होगा, क्लोरीन होगा। आई बात समझ में? यहाँ समझते हैं तो सोडियम सबसे बड़ा एटम, उसके बाद मैग्नीशियम, उससे छोटा एल्यूमिनियम, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर, उससे छोटा क्लोरीन, और आर्गन थोड़ा बड़ा होगा। वो तो हमने कंसेप्ट समझे, वो स्टेबिलिटी का थोड़ा मैटर है। तो क्लोरीन अपने प्रीसीडिंग वाले से आर्गन थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो इट इज क्लियर दैट along the period from left to right, atomic radius decreases, बराबर है, and hence atomic size decreases, atomic radius decreases and hence the atomic size will decrease। ये आगे समझ में? वो सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, वो पॉजिटिव फोर्स बढ़ रहा है, वो नेगेटिव फोर्स को अपनी तरफ खींचेगा। उसकी वजह से एक पीरियड में जब व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो भी याद रखो, राइट टू लेफ्ट नहीं, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज एंड दिस एटॉमिक रेडियस विच इज डिक्रीजिंग विल डिक्रीज द एटॉमिक साइज। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द atomic size in the modern periodic table, that is along the group from up to down, that is down the group it will increase, and along a period from left to right it will decrease। आई बात समझ में?